नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सामने आज का एक नया विषय लेकर। गणपति बाप्पा मोरया। भगवान महागणपति जो मंगलदायक और अमंगल हारक हैं, उनका पूजन कौन करना पसंद नहीं करता, या कौन ऐसा है जो गणेश जी को नहीं पूजता। बात यह अलग है कि गणेश नाम से पूजे या ना पूजे, अन्य अन्य चीजों से उनको पूजा ही जाता है, क्योंकि वे नायक है, विनायक। लेकिन पूजा पाठ में, किसी भी चीज में हम फिल्मों को देखकर या किसी ट्रेंड को देखकर अपने मन की उसमें हाँकने लग जाते हैं। जैसे अगर गणेश जी भी हैं तो उसको हम साथ में लेकर घूमे गणेश जी को, या उनको किसी भी रूप में दिखा दे। माय फ्रेंड गणेशा नाम की फिल्म भी बन गई थी। फिल्म के लिए, मनोरंजन के लिए ये बातें एक प्रकार से ठीक भी है, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है। भगवान है तो भगवत्ता की मर्यादा की सुरक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप भक्त है तो मर्यादा का रक्षण करना ये आपकी जिम्मेदारी है। बात देखते हैं, गणपति पूजा में किसी भी प्रकार की मूर्ति बन जाती है, कितनी भी लंबी कितनी भी छोटी बन जाती है, कुछ भी उनको पहना दिया जाता है। कभी वह कान्हा के रूप में बताए जाते हैं, कभी किसी नेता के रूप में आ जाते हैं, कभी किसी एक्टर के रूप में होते हैं, कभी कभी तो किसी फिल्मी अभिनेता के रूप में भी बता देते हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है यह बोलते हुए कि धर्म का और देवताओं का इस तरह का मजाक करना कोई भक्त ऐसा कर नहीं सकता। और हिंदुओं में, हम लोगों में यह ट्रेंड या यह चलना, यही हमारे दुखों का कारण है कि हम हमारे धर्म कर्म को भी राजनेताओं की दृष्टि से या हॉलीवुड बॉलीवुड की दृष्टि से या एक एंटरटेनमेंट मैगजीन्स की दृष्टि से, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति अगर उठकर धर्म के बारे में कुछ कहता है कि यह ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, तो हम उनको धर्म सुधारक के नाम पर स्वीकार कर लेते हैं। हम यह भी नहीं सोचते कि इस व्यक्ति ने इसके जीवन में धर्म के लिए कितनी पढ़ाई की है, ये क्या जानते हैं धर्म के बारे में, इसका तो हम विचार ही नहीं करते। बस कोई हमारे पसंद का नेता, अभिनेता या कोई बड़ा व्यक्ति जो व्यापार में भी दक्ष हो, वो अगर कुछ भगवान के लिए बोल दे तो बस उसी को ट्रेंड चलाते हैं। फिर क्या होगा? फिर यही हालत होगी कि चले जिंदगी भर, पहुंचे कहीं नहीं। यह भक्ति ना तो आपको ऐहिक सुख देगी, ना आत्मिक शांति देगी, ना पराम गति देगी। क्यों ऐसा होगा? तो वेद शास्त्र पुराण आदि पांचरात्र विधिम बिना ऐकांतिका हरेर भक्ति उत्पाता येस्तु केवलम। अपने मन से की हुई भक्ति पूजा भगवान की प्रसन्नता तो छोड़ ही दो, आपके जीवन को भी ठीक नहीं रहने देते, वे उत्पात मचा देते हैं। अतः इन उत्पातों से बचना है और जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाना है तो शास्त्र की मर्यादा का पालन आवश्यक है। हमारे घर में पूजन के लिए जो मूर्ति आएगी गणपति के दिनों में, वह मूर्ति गोमय की नहीं होनी चाहिए, वह मूर्ति धातु की नहीं होनी चाहिए, वह मूर्ति किसी दूसरे चीज की, शाडू माती आदि जो कहते हैं, उसकी भी नहीं होनी चाहिए। यह भाद्रपद गणेशोत्सव है जिसमें पार्थिव चिंतामणि का पूजन होता है। पार्थिव चिंतामणि का अर्थ होता है मिट्टी से बनी मूर्ति। यावद शक्य अपने हाथ से बनाएं, अपने हाथ से संभव ना हो तो बाहर से मूर्ति ले आए, लेकिन मूर्ति कितनी लानी है तो उसका कोई ऐसा फिक्स मेजरमेंट नहीं है। उसका मेजरमेंट जो करता है, जो भगवान का पूजन करने वाला व्यक्ति है, उसके हस्त प्रमाण पर है, माने प्रादेश मात्र। अंगूठे के इस छोर से लेकर तर्जनी के इस छोर तक इतनी जो साइज होगी, उस साइज की ही मूर्ति पूजा के लिए ग्राह्य होती है। इससे बड़ी मूर्तियां मंदिरों में प्रतिष्ठित होती है।
अब आप कहेंगे महाराज यहाँ तो 20-20 फुट की 25-25 फुट की मूर्तियां लग रही है, तो यह कोई शास्त्रीय बात नहीं है। मनोरंजन के लिए या स्पर्धा में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हम शास्त्र मर्यादा का भी अतिक्रमण कर रहे हैं। उसी अतिक्रमण द्वारा दोष निर्मित हो रही है। तो भगवान चिंतामणि की महागणपति की मूर्ति इतनी ही प्रादेश मात्र मिट्टी से बनी होनी चाहिए और उनके पूजन में सिंदूर, दूर्वांकुर, रक्त पुष्प और मोदक का प्रसाद यह अवश्य ही होना चाहिए। बाकी पूजन सर्वसाधारण ढंग से आप करें। साथ ही साथ यह बात अवश्य ध्यान रखें कि यह पूजन शास्त्रोक्त विधि से पंडित जी द्वारा करवाएं। मुहूर्त की बहुत ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि यह पूर्ण दिन ही गणेश जी के स्थापना के लिए है। अतः योग्य पंडित जी मिले तब उनका पूजन करें और यथा समय उनका विसर्जन भी कर देवें। तो इस ढंग से शास्त्र शुद्ध रीति से की हुई पूजा सभी के लिए मंगलप्रद होती है। आशा करूंगा कि आप भी शास्त्र शुद्ध ढंग से पूजा करने के पक्षधर होंगे और अपने जीवन में मंगलता का आदान करेंगे। श्री मंगल मूर्तये नमः। हर हर महादेव।